Hello students, welcome back to our channel. Today we are discussing about the expectation of government. तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्रेडिटर के बारे में बात किया था। ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है आपका और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो एज यूजुअल मैं फिर से आपसे कहूँगा कि जब भी आप एक्सपेक्टेशंस पढ़िए, जब भी आप एक्सपेक्टेशंस के जो भी हेडिंग्स हैं, अगर कमर्शियल स्टडीज़ के आप पढ़ रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे फोकस ये करना है कि आपको खुद से सोचना है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन लिख रहे हैं तो आपको समझना है कि आप गवर्नमेंट है, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा। तो बाकी के वीडियोस तो हमारे इंडिविजुअल वीडियोस पूरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जो रिवीजन का वीडियो है, क्विक रिवीजन के लिए हम लोगों ने ये वीडियो डिज़ाइन किया है ताकि आपको एग्जाम के समय आपकी हेल्प हो जाए। तो कोई भी गवर्नमेंट अपने बिजनेसमैन से क्या चाहेगा कि जो भी बिजनेसमैन उसके कंट्री में बिजनेस कर रहा है वो क्या करे। सबसे पहला चीज़ है लॉ। गवर्नमेंट हमेशा लॉ के बारे में बात करता है। गवर्नमेंट ने लॉज इसीलिए बनाए हुए हैं कि आप लोग उसके लॉज को फॉलो करें। तो जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसके जो पर्टिकुलर लॉ हैं उसको आप फॉलो करिए। गवर्नमेंट भी खुश, आप भी खुश। गवर्नमेंट को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा और आपको भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया तो आप भी जीएसटी लगा के सामान बेचो, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि नहीं मैं जीएसटी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। जीएसटी की जगह आप नारे लगा रहे हो कि नहीं मैं जीएसटी नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो बाद में तो आपको गवर्नमेंट की बात माननी ही पड़ेगी अगर आप उस कंट्री में बिजनेस करना चाहते हो। तो जिस भी कंट्री में बिजनेस करो उस कंट्री के लॉज को आपको ध्यान में रखना होता है। कानून जो है आप अगर नहीं ध्यान देते हो तो आपको बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला बहुत ही इजी पॉइंट लॉ। तो लॉ आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या है इजी पॉइंट, उसके बाद आता है टैक्सेस। अब गवर्नमेंट का जो मेजर रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट के पास जो भी पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं टैक्स के पैसा। तो टैक्स का पैसा अगर आप टाइमली गवर्नमेंट को जमा करो तो गवर्नमेंट भी आपसे खुश रहेगी, आपको ईमानदार मानेगी। हाँ क्या हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी है कि टाइमली टैक्स का पैसा जो भी है गवर्नमेंट को पे कर देती है। तो गवर्नमेंट लॉ और टैक्स से बहुत खुश है। और आपके लिए 2 पॉइंट बन गए कि आपने एक लॉ समझा दिया कि सब कंपनी गवर्नमेंट चाहती है कि सारी कंपनीज लॉज एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। दूसरा आपने लिख दिया कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप ऑनेस्टली टैक्स पे करें, ठीक है। तो ये भी एक इजी सा पॉइंट हो गया। उसके बाद आ गया थर्ड पॉइंट, स्टॉप करप्टिंग। तो स्टॉप करप्टिंग का मतलब क्या हो गया। देखिए नॉर्मली होता क्या है, बिजनेसमैन अपने काम को जल्दी कराने के लिए वो क्या करते हैं, वो करप्शन का सहारा लेते हैं। तो करप्शन का सहारा मत लीजिए, गवर्नमेंट कहती है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप एक साथ सारे बिजनेसमैन इस चीज़ को मान लें कि उन्हें कोई भी करप्शन का काम नहीं करना है तो उनकी बातों को गवर्नमेंट ऑफिसर भी समझ जाएंगे और फिर वो भी करप्शन की डिमांड नहीं करेंगे। होता क्या है कि 80% लोग मान जाते हैं, 20% लोग नहीं मानते हैं। उनको प्रॉफिट जल्दी कमाना होता है, वो करप्शन करते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। और जो जो कैपेबल है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है, क्योंकि उसको भी करप्शन की वजह से पीछे जाना पड़ता है। तो करप्शन रोकने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो बिजनेसमैन हैं वो आगे बढ़ें, वो कभी भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा मनी ऑफर ना करें कोई भी काम करने के लिए। कोई ऑफर नहीं करेगा तो करप्शन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ये मानना है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये भी एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट का होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग करप्शन, मतलब आप लोग नहीं सॉरी, बिजनेसमैन लोग करप्शन ना करें। अब आते हैं प्रॉपर यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्स। तो प्रॉपर यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्स का मतलब क्या हो गया कि देखिए हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ चीज़ की कमी होती है, ठीक है। जैसे अब इंडिया की बात कर लेते हैं तो इंडिया में हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज बहुत कम है। तो ऑयल रिफाइनरी बहुत कम है तो इसलिए गवर्नमेंट फोकस करती है कि आप लोग सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट रहें। तो अब बहुत सारे प्लांट्स अब सोलर एनर्जी पे चलना शुरू कर चुके हैं। गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है सोलर प्लांट लगाने के लिए, ठीक है। अगर आप सोलर एनर्जी के प्लांट लगा रहे हो अपने कंपनी में
तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो गवर्नमेंट का मानना ये है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास स्कार्स हैं, जो कम हैं, उसको आप कम से कम यूज़ करिए और उसको प्रॉपर यूज़ करिए। जहाँ पे कहीं पे भी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब आप स्कार्स रिसोर्स को यूज़ करिए, ठीक है। ये नहीं कि अपने प्रॉफिट कमाने के लिए आप अपने कंट्री का स्कार्स रिसोर्स पूरा बेस कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने जो एग्जांपल दिया आपको ऑयल का, वो सिंपल सा एग्जांपल है कि आपको, अब इंडिया में ऑयल तो यहाँ पे रिफाइनरीज कम है, ठीक है। तो इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करना होता है। तो इंपोर्ट करने का मतलब कि बहुत सारे डॉलर्स इंडिया को खर्च करने पड़ते हैं, और ये जो पूरा भार आता है वो नॉर्मल जनरल पब्लिक पे आता है, गवर्नमेंट पे आता है, जनरल पब्लिक पे आता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आप लोग इस भार को कम करें तो जो भी गुड्स आप गवर्नमेंट, जो भी गुड्स कंपनी बना रही है वो ऑटोमेटिक सस्ता बनने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अब पेट्रोल की कॉस्टिंग कम पड़ जाएगी, वो तो हट जाएगी। अब केवल आपका सोलर पैनल के जो चार्जेस हैं वो लगेंगे, और सोलर पैनल ड्यूरेबल होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, तो उसके चार्जेस भी बहुत कम होते हैं। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि जो भी हमारे पास स्कार्स रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूज़ किया जाए गवर्नमेंट के, कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं 5th पॉइंट। और क्या एक्सपेक्ट करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि जो हमारी कंपनी है वो पैसा तो कमाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेशनल प्रॉब्लम, जो हमारे इंडिया की नेशनल प्रॉब्लम है, जो हमारी कंट्री की नेशनल प्रॉब्लम चल रही है, उसमें भी कुछ थोड़ा सा सहयोग दे, ठीक है। तो क्या है नेशनल प्रॉब्लम? पॉवर्टी है, एजुकेशन है, ये सब नेशनल प्रॉब्लम है कि जो हम अच्छे से अपने कंट्री के लोगों को नहीं दे पाते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि जो भी आप अर्निंग कर रहे हो उसका कुछ परसेंटेज आप पब्लिक को, कुछ सोसाइटी को डिलीवर करो, ठीक है। जैसे बहुत सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करते हैं, जैसे रिलायंस फाउंडेशन हो गया, टाटा फाउंडेशन हो गया, इन लोग ने बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स खोले हुए हैं जो फ्री में चलते हैं। उसके अलावा बहुत सारे इनके कैंसर के हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे अदर हॉस्पिटल्स भी हैं, क्योंकि ये फ्री में रन कराते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे कंपनी में हर एक कंपनी जो जिस लेवल पे है उस लेवल पे वो कुछ वेलफेयर करे। ज़रूरी नहीं सब लोग हॉस्पिटल ही खोल के बैठ जाओ, लेकिन कुछ तो वेलफेयर करो, कम से कम लोगों को जॉब ही दो। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो है ही, ठीक है। कुछ ऐसा करो कि लोगों की जॉब बढ़े, या फिर कुछ लोगों को पढ़ा ही दो, ठीक है। तो कुछ अपने लोकेशन में कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन कर दो ताकि लोग पढ़ें, कुछ कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दो ताकि लोग कुछ पढ़ें। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट चाहती है, एक्सपेक्ट करती है अपने बिजनेस फैमिली से, कि जो भी बिजनेस फैमिलीज हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो सब ये सब करें। देखिए कितना इजी हो गया आपके लिए इसको याद करना। एक्सपेक्टेशंस अब आप अपने से बना के लिख सकते हो एग्जाम में। तो ऐसे ही हमारे सारे चैप्टर्स चलते रहेंगे रिवीजन के टाइम में, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो भी हमारे पुराने वीडियोस हैं, जिसमें हर एक टॉपिक पे हम लोग ने वीडियोस बनाए हुए हैं, पहले उसको आप लर्न कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में लिखने में ईजी हो, ठीक है। और लर्न करने के बाद ये सब चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लीजिए, या फिर आप पहले पूरा ये देख लीजिए फिर लर्न कर लीजिए, जो भी आपको सही लगे, क्योंकि दिमाग में एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। वैसे भी तो हमने जो वीडियो बनाए हैं उस पर कॉन्सेप्ट मैंने बहुत समझाया हुआ है, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप एक एक पॉइंट लिखिए, इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं केवल समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको डिटेल में नोट्स चाहिए तो आपको हमारे वीडियो पे विजिट करना ही पड़ेगा। हमारे प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस, पूरे वीडियोस हैं, मतलब और भी क्या, पूरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल पब्लिक में हमारा सोसाइटी भी कभी कभी एग्जाम में लिख के आ जाता है, ठीक है। तो सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है हमारे बिजनेस फर्म से? तो सोसाइटी में वो लोग भी हो गए जो हमारे कस्टमर्स हैं, और सोसाइटी में वो लोग भी हो गए जो हमारे कस्टमर्स नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, या फिर लैपटॉप मैन्युफैक्चर करती है, तो उसके कस्टमर ज़रूरी थोड़ी ना 100% लोग होंगे। भाई बहुत सारे लोग हैं जो उनको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं, वो यूज़ नहीं करते, लेकिन उनके भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं हर एक कंपनी से, ठीक है। तो सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है कि बिजनेस को करना चाहिए? तो पहला चीज़ सोसाइटी चाहती है जितना प्रॉफिट करना है कमाओ, लेकिन एक चीज़ पे ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो? कि पॉल्यूशन ना फैलाओ, ठीक है। पॉल्यूशन में अब टाइप्स तो आप जानते ही हैं,
बहुत सारे पॉल्यूशन है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है, जिससे लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है। तो हर एक कंपनी चाहती है कि आप पॉल्यूशन से हम लोग को बचा के रखें, ठीक है। आप लोग बिजनेस कमाए, खूब बिजनेस करिए, खूब पैसे कमाइए, लेकिन पॉल्यूशन मत फैलाइए, ठीक है। तो ये एक सोसाइटी का जनरल व्यू है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि और क्या सोचती है सोसाइटी, कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसकी आप थोड़ी हेल्प करो, ठीक है। तो वीकर सेक्शन में कौन से हो गए, जो एकदम गरीब लोग हैं, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट चाहती है कि उसको आप कुछ प्रेफरेंस दो, जैसे उसको एम्प्लॉयमेंट दो, ठीक है। बाहर से आप बुला रहे हो लेबर और अपने लोकेशन के लेबर को जॉब पे नहीं रख रहे हो, ऐसा मत करिए। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ काम दीजिए ताकि उनको भी कुछ फायदा हो, ठीक है। तो वीकर सेक्शन के बारे में भी सोचना चाहिए, ऐसा सोसाइटी का मानना है, ठीक है। कि वीकर सेक्शन को थोड़ा सा आप अगर मजबूत कर दोगे तो गवर्नमेंट का काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, ठीक है। अकेले गवर्नमेंट कितने वीकर सेक्शन को मजबूत करेगी, तो इसके में कॉरपोरेट का भी बहुत बड़ा हाथ है। कॉरपोरेट भी चाहे तो अपना कुछ योगदान दे के हमारे वीकर सेक्शन को हेल्प कर सकती है। तो सोसाइटी का मानना है कि वीकर सेक्शन को भी हेल्प करना चाहिए कंपनी को। नेक्स्ट आते हैं डोनेट फंड फॉर पब्लिक वेलफेयर। देखिए अब यहाँ पे बात हो रही है पब्लिक वेलफेयर की, तो पब्लिक वेलफेयर में सब कुछ आ गया। आप कहीं पे भी पैसा डोनेट करो, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे, अपने साइज के हिसाब से डोनेट करो। अब सोसाइटी ये नहीं करेगी कि अपना पूरा कंपनी बेच के पैसा डोनेट कर दो। सोसाइटी का कहना है कि भाई जो भी आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो, छोटा बिजनेस कर रहे हो, जैसा भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, थोड़ा थोड़ा पैसा कुछ डोनेट सोसाइटी में कर दो, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो कुछ नहीं कर पाते। तो उनको और किसी का मतलब आसरा नहीं, वो आपके ही हेल्प के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट से जितना होता है गवर्नमेंट करती है, लेकिन जनरल पब्लिक चाहती है कि आप उनके वेलफेयर के लिए कुछ फंड भी डोनेट करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो, ठीक है। नेक्स्ट है और क्या सोचती है जनरल सोसाइटी, मतलब सोसाइटी हमारी क्या सोचती है कि आप प्रिजर्व करो, ठीक है। प्रिजर्व वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रिजर्व, क्या प्रिजर्व करो भाई, सोशल और कल्चरल वैल्यूज। तो हमारे हर एक सोसाइटी के कुछ सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज होते हैं, उसको आप प्रिजर्व करो, ठीक है। ये नहीं कि आप यूएस की कंपनी हो तो यूएस का कल्चर यहाँ पे ले आओ, ठीक है। हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट करिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे आप देखोगे कैडबरीज है, तो कैडबरीज तो यहाँ की इंडिया की कंपनी तो है नहीं, लेकिन फिर भी देखिए वो राखी का एडवर्टीजमेंट करती है, ठीक है। जब राखी आएगा तो एडवर्टीजमेंट करेगी कि राखी में भाई बहन राखी बांध रहे हैं, एक बहन राखी बांध रही है और उसके बदले में उसको कैडबरीज का गिफ्ट दिया जा रहा है, ठीक है। कोका कोला है, वो भी इंडिया की कंपनी नहीं है, लेकिन वो भी एडवर्टीजमेंट करती है कि दिवाली है, खुशियों का त्यौहार है, कोका कोला पीजिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि आप अपना प्रोडक्ट बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे सोसाइटी के, हमारे कल्चर को, हमारे इसको एक्सप्लॉइट मत करो। जो हमारा सोशल है, जो हमारा कल्चर है, उसको रहने दो, उसको प्रिजर्व करो, ठीक है। तो जो कंपनी ऐसा करती है वो कंपनी मार्केट में टिकती है, ठीक है। कैडबरीज आप बहुत दिन से देख रहे हो, हमेशा से कैडबरीज ग्रो ही कर रही है, वैसे ही कोका कोला भी है, वो भी ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि वो इंडियन कल्चर्स को मानते हैं, और खाली इंडिया ही नहीं, ये जिस भी कंट्री पे जाते हैं उस कंट्री के कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उस कंट्री के अगर कल्चर को अडॉप्ट करोगे तो सोसाइटी आपको पसंद करेगी, सोसाइटी आपको पसंद करेगी तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या होता है? ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है इक्वल राइट्स। यहाँ पे जैसे अब कंपनी में कुछ लोग काम कर रहे हैं, बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपने बड़े लेवल वालों को अच्छे से आप बात कर रहे हो, छोटे लेवल वालों को आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लॉइट मत करो। कंपनी सोसाइटी चाहती है कि सबको इक्वल रिस्पेक्ट करो, ठीक है। सैलरी आप इक्वल नहीं दे सकते क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। जिसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा अच्छी उसको आप ज़्यादा सैलरी दे रहे हो। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं रिस्पेक्ट की, रिस्पेक्ट में तो पैसा नहीं लग रहा है ना।
रिस्पेक्ट तो दे सकते हो, किसी से अच्छे से, पियोन से अच्छे से बात कर सकते हो, किसी वर्कर से अच्छे से बात कर सकते हो, हाउस कीपिंग स्टाफ से अच्छे से बात कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ह्यूमन राइट्स काम आता है, ठीक है। पैसे से लोगों को मत तौलिए, आप उनके काम को देखिए, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी आप रिस्पेक्ट कीजिए। यहाँ पे कहते हैं ये जनरल सोसाइटी कि यहाँ पे खाली पैसा ही एक स्केल ना हो एक किसी आदमी का, ठीक है। वो कोई भी वर्क कर रहा हो, छोटा काम आपको लगे वो बड़ा काम है, वो आपके नज़र से है, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो आपको देखना चाहिए, अगर वो मेहनती है, वो वर्क कर रहा है, तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। आप कोई बड़ा आदमी है, मतलब बड़ा आदमी का मतलब यहाँ पे एज से रिलेटेड है, किसी का एज बहुत ज़्यादा है, आपकी कंपनी में वर्क कर रहा है, उसको आप नाम से बुला रहे हो, ठीक है। कुछ उसका आपने उसको भैया बोल दिया, कुछ अच्छे से बात कर लिया, तो उसको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पैसे नहीं लग रहे हैं। तो ये चाहती है सोसाइटी कि आप ह्यूमन राइट्स का थोड़ा सा ध्यान रखो, कि जो लोगों के ह्यूमन राइट्स हैं उसको एक्सप्लॉइट मत करो पैसे के लिए, कि हाँ वो कम सैलरी पे तो उसको मैंने उसके नाम से बुला दिया, और हमारा बॉस तो हमारे हाईएस्ट सैलरी पे तो उसको तो सर कर रहे हैं। तो सबकी रिस्पेक्ट करो ना, सबकी रिस्पेक्ट करने में क्या जा रहा है, पैसा थोड़ी ना लग रहा है। आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे वो आपकी रिस्पेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि आप बड़े हो, लेकिन अगर आप छोटे होके भी उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, मतलब आपका एज कम है लेकिन आप उनसे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, तो वो दिल से आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए सारी नेचुरल चीज़ें हैं, कुछ भी ऐसा कमर्शियल यहाँ पे नहीं है, ये आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारे जो भी वीडियोस हम लोग अभी रिवीजन में बना रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को रटना ना पड़े, बच्चों को फटाफट ये चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का स्टडी करेंगे, इसमें सारा कुछ कवर हो गया है, खाली आपका डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर बचा हुआ है। वो काफ़ी ईजी है, हमने आपको कितना ज़्यादा समझा दिया एक्सटर्नल इंटरनल, आप उससे पढ़ सकते हो, नहीं तो हमारे वीडियो से डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल के पहले से ही हमारे इस पे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप कमर्शियल स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में जाओगे, सारा कुछ आपको दिख जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।